student, second question on the concept of the quarter section. एक हमारे पास क्वेश्चन है, find the coordinate which quartersect the line segment joining -2, 2 and 2, 8. तो स्टूडेंट क्वेश्चन करने से पहले एक फिगर बना लेते हैं, वैल्यूज पिक करना आसान रहता है। और जैसा कि मैंने बोला क्वार्टर सेक्शन के लिए हमें लाइन पे कितने पॉइंट एज्यूम करने पड़ेंगे, हमें लाइन पे 3 पॉइंट मार्क करने पड़ेंगे। तो एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट अपने पास में, कोऑर्डिनेट ऑफ ए आर गिवन -2, 2 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ बी अपने को मालूम है 2, 8। ओके स्टूडेंट, अब क्योंकि इसको क्वार्टर सेट करना है, क्वार्टर सेट मींस 4 इक्वल पार्ट, तो इस पे 3 पॉइंट्स एज्यूम करते हैं और ये पॉइंट ऐसे होंगे कि लाइन के 4 इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे। मान लेते हैं P x, y, Q x, y and R x, y are the point of the quarter section। मीन्स 4 इक्वल पार्ट्स में लाइन को डिवाइड कर रहे हैं। इसका मतलब ये पार्ट इसके बराबर है, ये पार्ट इसके बराबर, ये पार्ट इसके बराबर, अर्थात चारों पार्ट आपस में बराबर है। तो पिछले पार्ट में आप देखा था, सबसे पहले क्योंकि हम इसको मिड पॉइंट के फॉर्मूले से कर रहे हैं बेटा, तो सर इस ए बी का मिड पॉइंट आपको क्या दिखेगा, आप देखिए क्यू के हिसाब से, क्यू के लेफ्ट में 2 पार्ट आ रहे हैं, राइट में 2 पार्ट आ रहे हैं, तो क्यू ए बी का मिड पॉइंट होगा। तो सबसे पहले हम क्यू निकालेंगे, फिर क्यू को यूज करके हम पी और आर निकालेंगे, जैसे पिछले पार्ट में मैंने एक्सप्लेन किया था, इस पार्ट में भी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो अगर आप वीडियोस बहुत ध्यान से सुन रहे होंगे तो आपके दिमाग में ये रट जाएगा, सेट हो जाएगा और रट जाएगा आपको ये क्वेश्चन। तो स्टेटमेंट क्या होगा, पहला स्टार्टिंग स्टेटमेंट विल बी लेट P x, y, Q x, y and R x, y are points, coordinate of या points which divide line in 4 equal part, that is quarter sect। आप ये भी लिख सकते हैं, ये 3 पॉइंट है जो लाइन को क्वार्टर सेक्ट करते हैं। नाउ सबसे पहले कौन सा दिखेगा, Q। Q will be the midpoint of what? Q के हिसाब से AQ and QB, ये इसका मिड पॉइंट है Q, क्योंकि लेफ्ट में 2 पार्ट है, राइट में 2 पार्ट है। तो सबसे पहली बात हम Q निकालने को अप्रोच करेंगे। Q इज मिड पॉइंट ऑफ, नाउ QX, y इज मिड पॉइंट ऑफ AB, और मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला x1 प्लस x2/2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2/2। तो x1 y1 एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट होते हैं तो और x2 y2, तो x1 प्लस x1 और x2 y1 प्लस y2, तो दोनों एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट एक x1 x2 होगा, एक x1 y1 होगा, दूसरा x2 y2 होगा। तो x वैल्यू इज गिवन बाय x1 प्लस x2 दैट इज -2 प्लस 2 by 2 and y coordinate is given by 2 plus 8/2, -2 plus 2 is 0/2, that is x is equal to 0, y 2 plus 8 10/2, that is y is equal to 5। thus q 0,5। अब स्टूडेंट पिछले वीडियो में आपने देखा था जैसा कि हमने q निकाले, q के xy निकले हमारा 0,5। अब हम Q निकालने के बाद P निकालने की कोशिश करेंगे, और आप फिगर में देख सकते हैं ना, अगर AQ लाइन सेगमेंट की बात करें तो P इसका मिड पॉइंट है, P इज मिड पॉइंट, क्योंकि ये पार्ट और ये पार्ट आपस में इक्वल है, तो P इज मिड पॉइंट ऑफ AQ, और हमें A और Q के कोऑर्डिनेट्स मालूम है। A के कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी हमारे पास में थे, जैसा फिगर में बनाता जा रहा हूं। तो अब P निकालने को अप्रोच करेंगे। नाउ या आल्सो P x, y is midpoint of AQ, that is P का x कोऑर्डिनेट होगा, A का x कोऑर्डिनेट
प्लस q का x कोऑर्डिनेट दैट इज x1 प्लस x2 माइनस 2 प्लस 0/2 एंड y कोऑर्डिनेट जो होगा a का y कोऑर्डिनेट एंड q का y कोऑर्डिनेट दैट इज y1 प्लस y2/2. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. 2 प्लस 2 2 प्लस 5/2 0 minus 2 is minus 2 plus 0 is minus 2/2 that is minus 1. 2 plus 5 7/2 that is 7/2. Thus coordinate of P are minus 1 comma 7/2. अब बेटा हमने P निकाले. अब R निकालने की कोशिश करेंगे सेम लॉजिक से. R will be the midpoint of the line segment. R किसका midpoint नजर आएगा आपको? QB का. R is midpoint of QB क्योंकि ये पार्ट और ये पार्ट आपस में इक्वल है. और जैसा कि हमारे पास B के कोऑर्डिनेट्स है Q के कोऑर्डिनेट्स है तो बेसिकली R will the midpoint of the line segment QB. तो R के लिए हम अप्रोच करेंगे also RXY is midpoint of line segment QB और या BQ. हमें मालूम है पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1, y1, x2, y2 होते हैं तो मिड पॉइंट का फार्मूला लगा सकते हैं. r की x कोऑर्डिनेट इज गिवन बाय x1 प्लस x2 दैट इज 0 प्लस 2/2 एंड y इज y1 प्लस y2 दैट इज 5 प्लस 8/2. 0 प्लस 2/2 इज 2, 2/2 इज 1 एंड 5 प्लस 8 13/2 दैट इज y इज इक्वल टू 13/2. 10 Q के कोऑर्डिनेट 11, 13/2. हमने आंसर निकाले पर स्टेटमेंट में आंसर देंगे. ऑलवेज एट योर सॉल्यूशन विद द स्टेटमेंट. 10 कोऑर्डिनेट्स या पॉइंट्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऐसा लिख दे तो अच्छा रहेगा. 10 कोऑर्डिनेट of points of quarter section R. P के कोऑर्डिनेट आपने क्या निकाले हैं? P के कोऑर्डिनेट आपने निकाले हैं -1, 7/2. Q के कोऑर्डिनेट आपने निकाले हैं 0, 5 एंड R के कोऑर्डिनेट निकाले हैं दिस वाज R के कोऑर्डिनेट निकाले हैं 1, 13/2. देख लीजिएगा थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है. ओके तो तीसरा कॉन्सेप्ट अपना खत्म हो गया. तीसरा क्वेश्चन अपना खत्म हो गया मिड पॉइंट के फॉर्मूले के कॉन्सेप्ट पे. पहला था पैरेललोग्राम वाला, दूसरा था सर्कल वाला, तीसरा था क्वार्टर सेक्शन वाला. ओके स्टूडेंट तो मिड पॉइंट के फॉर्मूले पे एक और क्वेश्चन आता है मीडियन वाला. ट्रायंगल के अंदर मीडियन होती है एंड मीडियन इज व्हाट? अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड टू इट्स अपोजिट वर्टेक्स. किसी भी एक साइड के मिड पॉइंट को और अपोजिट वर्टेक्स से जॉइन करने वाले लाइन को मिड पॉइंट बोलते हैं. तो नेक्स्ट वीडियो मेरा उस पे है. वॉच आउट दैट वीडियो. अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है पर लेंथी क्वेश्चन है. एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज होता है मिड पॉइंट का कई बार. तो वॉच आउट फॉर दैट. अभी के लिए थैंक यू. सो स्टूडेंट आई होप आपने मैंने पिछले 2 वीडियोस देख रखे होंगे जो मिड पॉइंट के फॉर्मूला के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड थे. अब एक तीसरा क्वेश्चन जो उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड पे होता है मिड पॉइंट के फॉर्मूले पे नॉर्मली क्वार्टर सेक्शन, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था. क्वार्टर सेक्शन मींस टू डिवाइड लाइन इनटू 4 इक्वल पार्ट. तो मेरे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट व्हिच क्वार्टर सेक्ट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस पॉइंट. हमें उस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जो एक लाइन जो 2 पॉइंट को जॉइन कर रही है उसको क्वार्टर सेक्ट कर रहे हैं. तो ट्राइसेक्शन में हमें कितने पॉइंट, अगर किसी लाइन को ट्राइसेक्ट करने होते तो हमें कितने पॉइंट चाहिए थे? 2. तो क्वार्टर सेक्ट करने होंगे तो हमें क्वार्टर सेक्ट का मतलब टू डिवाइड इनटू 4 इक्वल पार्ट. तो हमें 3 पॉइंट चाहिए होंगे. आई होप ट्राइसेक्शन में ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया. नहीं तो अभी वापस देख लेते हैं. सबसे पहली बात एक लाइन बना लेते हैं जिसको हमें क्वार्टर सेक्ट करना है. लाइन के एंड पॉइंट हो गए ए और बी, जैसा हमारे हर वीडियोस में हर क्वेश्चन में हो रहा है. एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रहे -1, 0 एंड सॉरी -4, 0 एंड अदर एंड के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 0, 6. तो अगर मेरे को
इस लाइन को 4 पार्ट में डिवाइड करना, तो मैं इस पे 3 पॉइंट्स मार्क करूँगा, तब जाके 4 पार्ट बनते हैं। आप खुद ही देख लीजिए। पॉइंट नंबर 1 1 पार्ट बना, पॉइंट नंबर 2 2 पार्ट बना, तो अब 3 पार्ट बने। तो 3 पार्ट के लिए 2 पॉइंट चाहिए होगा, हमें 4 पार्ट चाहिए तो 3 पॉइंट लेंगे उस पर, ठीक है। तो 3 पॉइंट्स ऐसे 1 2 3, ए तो ऑलरेडी है, पी एक्स कॉमा वाई, क्यू कोऑर्डिनेट मान लेते पॉइंट क्यू, और एक आर मान लेते एक्स कॉमा वाई। ये पॉइंट ऐसे है, आप देखिएगा लाइन मेरी 4 पार्ट में डिवाइड होगी। पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4। तो लाइन को अगर हमें 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो उस पर 3 पॉइंट्स लेने पड़ेंगे, तो हमें 4 पार्ट्स मिलते हैं। और ये 3 पार्ट हमें ऐसा मान रहे हैं कि दिस क्वार्टर सेक्ट मतलब डिवाइड लाइन इनटू 4 इक्वल पार्ट। लेट P x, y, Q x, y and R s, y are points which quartersect or which divide line in 4 equal parts. Okay student, I hope ट्राई सेक्शन में भी ये बात हो चुकी थी, क्वार्टर सेक्शन में भी बात मैंने कर ली। अब इसको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? ट्राई सेक्शन में रेशियो वाला कॉन्सेप्ट किया था, वो सेक्शन वाला फार्मूला यूज किया था रेशियो वाला। यहाँ पे मिड पॉइंट का फार्मूला यूज कर, तो आप बता सकते हैं एबी का मिड पॉइंट क्या होगा? पूरी जब हम मान के चल रहे हैं ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट इक्वल है, तो एबी का मिड पॉइंट क्या होगा? आप नॉलेज लो, ये जो क्यू है वो एबी का मिड पॉइंट होगा, क्योंकि ए क्यू और क्यू भी आपस में इक्वल है। क्योंकि क्यू के लेफ्ट में 2 पार्ट आ रहे, राइट में 2 पार्ट आ रहे, तो टेक्निकली क्यू एक्स वाई इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो ये हमारा इस पूरी लाइन ए बी का आप खुद ही फिगर से देख लीजिए मिड पॉइंट होगा, क्योंकि क्यू के लेफ्ट में 2 पार्ट है, राइट में 2 इक्वल पार्ट्स है। तो सबसे पहली बात क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। नाउ जो हमारा क्यू एक्स वाई है वो ए बी का मिड पॉइंट है। नाउ क्यू एक्स वाई इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। मिड पॉइंट के फॉर्मूला x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 by 2 and y is given by y1 plus y2 by 2. Okay, then x coordinate क्यूब ले रहे हैं तो a और b एंड पॉइंट्स हो गए, x1 प्लस x2 -4 प्लस 0 -4, then x coordinate is -4 plus 0 by 2 and y coordinate 0 plus 6 by 2, -4 plus 0 -4 होगा by 2 करेंगे तो x is equal to -2, 0 plus 6 is 6 divided by 2 that is 3। thus q के जो कोऑर्डिनेट निकले -2, 3। ओके स्टूडेंट, तो आपने देखा मैंने मिड पॉइंट का फार्मूला लगा के क्यू के एक्स वाई निकाल लिया। अब हमारे पास क्यू के एक्स वाई है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं क्यू के एक्स वाई आगे, क्यू आया -2, 3। फिगर से इजी रहता है, समझना इजी रहता है। अब देखिए पी और आर के बारे में क्या निर्णय है। अब क्योंकि ये पार्ट्स आपस में इक्वल है, तो अगर मैं सिर्फ ए क्यू लाइन की बात करूँ, सिर्फ अगर मैं ए क्यू लाइन की बात करूँ, ये ए क्यू लाइन ये मालूम हमने गलती से हमें क्यों मालूम, तो P क्योंकि ये पार्ट्स आपस में इक्वल है, तो P जो एक्स वाई है वो AQ का मिड पॉइंट हो जाएगा, है कि नहीं? क्योंकि ये चारों पार्ट आपस में इक्वल है, दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस। तो अगर मैं P के हिसाब से देखूं, P के ये साइड का इस साइड के पार्ट आपस में इक्वल है, तो टेक्निकली P इज मिड पॉइंट ऑफ AQ। अगेन मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब क्योंकि Q निकाल चुके हैं तो हम AQ का मिड पॉइंट P को AQ का मिड पॉइंट को यूज करके फॉर्मूला लगा सकते हैं। ऑल्सो PXY इज मिड पॉइंट ऑफ AQ। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। Q निकालने के बाद हम P निकालने की पोजीशन में आ गए। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला एक बार लिख चुके हैं, तो P का एक्स कोऑर्डिनेट इज गिवन बाय
x1 प्लस x2 -4 -2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -4 -2/2 एंड y कोऑर्डिनेट इज व्हाट बेटा 0 + 3/2 0 + 3/2 -4 -2 -6 होगा दैट इज -6/2 दैट इज x = 3 0 + 3 is 3 होगा तो y = 3/2। तो आपने p के कोऑर्डिनेट निकाले 10 कोऑर्डिनेट ऑफ p आर 3, 3/2। जैसा कि स्टूडेंट मैंने p निकाला वैसे आप r के बारे में भी सोच सकते हैं। यू कैन थिंक कि आपके सामने फिगर है, ये पार्ट और ये पार्ट आपस में इक्वल है, दिस इज इक्वल टू दिस, तो टेक्निकली r इज मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, इसका QB का, ये B है तो R यहाँ पे ये पार्ट और ये पार्ट आपस में इक्वल है, तो R, XY इज मिड पॉइंट ऑफ व्हाट QB, क्योंकि Q हमारे पास में है, P हमारे पास में है, तो हम R के मिड पॉइंट R के कोऑर्डिनेट्स निकाले जा सकते हैं या निकाल सकते हैं। ऑल्सो RXY इज मिड पॉइंट ऑफ व्हाट QB या BQ। देन x कोऑर्डिनेट ऑफ R का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, Q का कोऑर्डिनेट प्लस D का कोऑर्डिनेट, एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट -2 + 0 -2 + 0/2 that is 0 - 2 is -2/2 that is x = -1 and y coordinate 3 + 6/2 that is 9/2। तो 10 कोऑर्डिनेट ऑफ R are -1, -9/2। तो ट्राइसेक्शन के 3 कोऑर्डिनेट्स आपने मालूम है P, Q and R, आपने तीनों निकाले। आंसर स्टेटमेंट से फिनिश करेंगे। 10 कोऑर्डिनेट ऑफ द ट्राइसेक्शन या सॉरी क्वार्टर सेक्शन, 10 कोऑर्डिनेट ऑफ क्वार्टर सेक्शंस ऑफ AB, किसके AB के क्वार्टर सेक्शन के कोऑर्डिनेट निकाले हुए हैं। आपने Q निकाला -2, 3, आपने P निकाला 3, 3/2 एंड R आपने निकाला -1, 9/2। आई होप आपको समझ में आया, इजी सा कॉन्सेप्ट है। सेक्शन फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। सोचिए कैसे रेशियो डिफाइन होगा, मैंने बताया था ना, लेफ्ट में कितने पार्ट है, राइट में कितने पार्ट है। अगर P के हिसाब से देखेंगे तो लेफ्ट में एक पार्ट है, राइट में 1, 2, 3, तो रेशियो बन जाएगा 1:3। Q के हिसाब से रेशियो बनेगा, इधर 2 पार्ट है, इधर 2 पार्ट है, दोनों साइड 2 है, दैट इज 1:1 रेशियो हो गया। R के हिसाब से 3 पार्ट इधर है, राइट में एक पार्ट है, तो 3, तो रेशियो का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, पर मिड पॉइंट का फॉर्मूला सिंपल है। सिंपल तो सभी चीज़ें जो समझ में आती है। आई होप एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इस वीडियो में, ओके, इस टॉपिक पे, सॉरी। तो वाच आउट नेक्स्ट पार्ट।